Good morning, friends. This is third video of our supply chain management lectures. So I am very glad to share you one important concept with you today. Uh, Before we start, actually in last two videos, I thought some video quality was not that much good. So I have taken care in this video so that you will be able to see the actual concept of the supply chain, whatever we are discussing today. So in today's lecture, only two concepts I have taken to share with you. That is, one is a manufacturing strategy, and for the backup for that is wealth management. So we will start with our first diagram, which is already shared in last two lectures. As I told, we will share this diagram in every lecture for at least for few lectures, so that new joiners will be able to know what is the actually uh, total concept of the supply chain through this diagram. Okay, so before we enter into the manufacturing strategies, just I wanted to explain you one concept, that is a wealth management, which is important to understand before we enter into the production process of any company or for any product. Okay, so what is wealth, that we need to understand. वेल्थ मैनेजमेंट यानी हर एक कंट्री, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक एट अ पर्सनल लेवल भी हर एक इंडिविजुअल इज ट्राइंग टू क्रिएट मोर वेल्थ फॉर देयर बेनिफिट्स. ओके, सो वेल्थ में हम ये बात कर सकते हैं कि वेल्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, जीएनपी बोलते हैं जिसको. किसी भी कंट्री का वेल्थ मेजर करना रहेगा तो इट इज़ कॉल्ड एज अ जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. यानी क्या होता है कि व्हाट आर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंट्री हैज़ प्रोड्यूस इन दैट पर्टिकुलर पीरियड. उसने कितना गुड्स और सर्विसेज वो पर्टिकुलर पीरियड में प्रोड्यूस किया है, नहीं तो सर्विसेज दी है, उसके ऊपर वो वेल्थ मैनेजमेंट का उसका इंडिकेशन, उसका मेजरमेंट किया जाता है. उसके हिसाब से फिर वो कंट्री नहीं तो वो इंडिविजुअल, वो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा वेल्थ है नहीं है हम उसके ऊपर डिसाइड कर सकते. ओके, सो गुड्स यानी क्या, गुड्स यानी जो ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट जो रहेंगे उसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. लाइक दिस इज रिमोट, दिस इज अ गुड, वन टाइप ऑफ गुड. आई कैन टच, आई कैन फील दैट टच. ओके, दिस इज अ कॉल्ड एज अ गुड. और सर्विसेज यानी इसेंशियल जो सर्विसेज हम जिसको बोलते हैं कि हॉस्पिटल, डॉक्टर्स के सर्विस है, तो मेडिकल सर्विस है, रेस्टोरेंट्स है, बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस सर्विसेज है, तो ये सबको हम लोग सर्विस बोलते हैं. तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है. अभी कुछ तो करना पड़ता है यानी क्या करना पड़ता है वो इम्पोर्टेंट है. तो प्रोडक्शन प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट टू क्रिएट वेल्थ. थ्रू प्रोडक्शन वी कैन क्रिएट द वेल्थ. प्रोडक्शन करके हम लोग वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं. ओके, इन द सेंस हम लोग रॉ मटेरियल उसका लेके, रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेस करके उसको हम लोग फिनिश गुड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसमें से हम लोग वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं. राइट. सो रॉ मटेरियल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा. एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि जैसा जापान कंट्री है. फॉर एग्जांपल जापान में रॉ मटेरियल रिसोर्सेज जो है बहुत ही कम है, लेकिन जापानीज़ ने क्या किया है, मैक्सिमम रॉ मटेरियल वो लोग बाहर से परचेस करके लेते हैं. ओके, और उसके ऊपर उन्होंने फिर वैल्यू एडिशन करके उसको सबसे वेल्थियस्ट इकोनॉमी बनाया है जापान का. आपको सबको मालूम है कि टोयोटा जैसे कंपनी ने, तो अदर जो प्रोडक्ट है जापानीज़ कंपनी के, जापानीज़ लोगों के, सो दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट. और उनका यही है सक्सेस फैक्टर कि उसके पीछे उन्होंने बहुत सारा वैल्यू एडिशन किया है हर एक सिस्टम में. उसके लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा. सो वेल्थ का कंसेप्ट क्या आएगा कि ओवरऑल जो प्रोसेस है, डिज़ाइनिंग प्रोसेस करना पड़ेगा और मैनेज प्रोसेस करना पड़ेगा. उसके बाद ही हम लोग उसको प्रोडक्ट को आगे जाके बना सकते हैं. तो नेचुरल रिसोर्सेस, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना, कन्वर्जन प्रोसेस करना, इट इज़ अ नथिंग बट द प्रोडक्शन प्रोसेस. दैट मैनेजिंग द प्रोसेसेस एंड सर्विसेज इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द वेल्थ. ओके, तो प्रोडक्शन प्रोसेस का जब भी हम लोग करेंगे तभी तीन इंपॉर्टेंट चीज़ रहते हैं. एक कैपिटल, एक लेबर और तीसरा मटेरियल. कैपिटल और लेबर इंपॉर्टेंट है ही है, कौन से भी फंक्शन में हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएंगे, लेकिन मटेरियल्स इज़ टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जैसा हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये जो सेकंड सेक्शन है ये पूरे सप्लाई चेन का, उसमें जो प्रोडक्शन हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम जब जाएंगे तभी मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कंप्लीट सिस्टम. सो इट इज़ नथिंग बट दी वेल्थ मैनेजमेंट का हमने कंसेप्ट इधर किया कि प्रोडक्शन करने के बाद हम लोग वेल्थ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक बैकबोन ऑफ द वेल्थ मैनेजमेंट. अभी प्रोडक्शन करना है किसी भी कंपनी को फॉर एग्जांपल,
तो हम लोग अभी ये पॉइंट पे आ रहे हैं अभी कि प्रोडक्शन करने के लिए फिर हमको कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजीज आर देयर बेसिकली, इफ़ यू आर एबल टू सी ऑन दिस स्क्रीन। सो बेसिकली 4 टाइप के मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजीज मैक्सिमम लिटरेचर में अभी हमको आते हैं। सिंपल है याद रखने के लिए, एक इंजीनियर टू ऑर्डर, मेक टू ऑर्डर, असेंबल टू ऑर्डर और मेक टू स्टॉक। इसका चारों का डिटेल डिस्कशन हमने इधर हर एक स्लाइड के ऊपर दिया हुआ है चारों का, लेकिन मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज़ दैट। तो हमेशा क्या होता है, कौन सा भी कस्टमर रहेगा तो उसको क्या एक्सपेक्टेड है, मेरा प्रोडक्ट ऑर्डर देने के बाद इमीडिएट मुझे मिलना चाहिए। उसको बोलते हैं डिलीवरी लीड टाइम। जितना डिलीवरी लीड टाइम कम रहेगा उतना कस्टमर के लिए अच्छा है, क्योंकि उसको इमीडिएट ऑर्डर देने के बाद एज ए ह्यूमन टेंडेंसी उसको इमीडिएट चाहिए ऐसा रहता है, करेक्ट। सो ये बेसिस के ऊपर, डिलीवरी लीड टाइम के बेसिस के ऊपर ही इस चारों मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजीज को डिफाइन किया गया है। सो फर्स्ट इज इंजीनियर टू ऑर्डर। इंजीनियर टू ऑर्डर में आप देखेंगे तो डिज़ाइन से लेके परचेस, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली एंड शिपिंग, ये जो प्रोसेसेस है वो पूरे इसमें आते हैं, करेक्ट। तो इसका सबसे ज़्यादा लीड टाइम है, डिलीवरी लीड टाइम सबसे ज़्यादा इंजीनियर टू ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल इंजीनियर ऑर्डर का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल, तो उसमें शिप बिल्डिंग रहता है, जो बड़े बड़े शिप्स जो बनाते हैं उसका डिज़ाइन से लेके, कस्टमर डिज़ाइन स्टेज से ही इन्वॉल्व रहता है उसमें से लेके उसका शिपिंग यानी डिस्पैच तक पूरा प्रोसेस है, तभी वो इंजीनियर टू ऑर्डर उसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा लीड टाइम रहता है। उसके बाद आते हैं तो मेक टू ऑर्डर जिसको बोलते हैं। इसमें डिज़ाइन में इतना इन्वॉल्वमेंट लोगों का नहीं रहता है, लेकिन इन्वेंट्री इधर ऑलरेडी हम लोग रखते हैं, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हम लोग इधर पहले से ही ला के रखते हैं। इन्वेंट्री इज़ हेल्ड एज अ रॉ मटेरियल, ऐसा उसका डिस्क्रिप्शन में है मेक टू ऑर्डर में। तो हम लोग ऑर्डर कस्टमर का आने के बाद प्रोडक्शन इधर से मैन्युफैक्चरिंग चालू करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और डिस्पैच, तो इससे इसका लीड टाइम थोड़ा कम हो गया है। इट इज़ कॉल्ड एज अ मेक टू ऑर्डर। तो मेक टू ऑर्डर में कैपेसिटी इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। तो कैपेसिटी हमेशा उसमें होना चाहिए। जब भी ऑर्डर आता है तभी बनाने के लिए जाएंगे, सब आपके पास रेडी है, लेकिन कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी इन द सेंस ऑफ रॉ मटेरियल, नहीं तो लेबर, जो भी। उसके बाद थर्ड है असेंबल टू ऑर्डर। असेंबल टू ऑर्डर इज़ वन सब सेक्शन ऑफ द मेक टू ऑर्डर। असेंबल टू ऑर्डर में क्या होता है, इन्वेंट्री इज़ हेल्ड एज अ सब असेंबली, कुछ पार्ट का सब असेंबली करके हम लोग इसका रखते हैं। इधर क्या है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में रखते हैं, लेकिन इधर कुछ पार्ट का सब असेंबली करके रखते हैं। जो भी व्हीकल मैन्युफैक्चरर वाले रहते हैं, कार मैन्युफैक्चरर, उसका प्रोडक्शन असेंबल टू ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजीज में आता है। इन द सेंस वो लोग पहले से ही सबका असेंबली मैक्सिमम करके रखते हैं और ऑर्डर आने के बाद सिर्फ असेंबल करके उसको डिस्पैच करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज असेंबल टू ऑर्डर। लिटरेचर में सप्लाई चेन के असेंबल टू ऑर्डर को और एक 2-3 वर्ड्स है, यानी 2-3 पैरेलल उसके डिस्क्रिप्शंस है। उसको CTO भी बोलते हैं, यानी कॉन्फ़िगर टू ऑर्डर। असेंबल टू ऑर्डर इज़ नथिंग बट कॉन्फ़िगर टू ऑर्डर, नहीं तो उसको बिल्ड टू ऑर्डर भी बोलते हैं, BTO बोलते हैं, बिल्ड टू ऑर्डर। सो इसमें अभी डिलीवरी लीड टाइम इससे भी कम हो गया है। तो असेंबल टू ऑर्डर, दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ important strategy nowadays maximum auto manufacturer are using. Okay, so these are the 3 different stages, and last is make to stock. make to stock यानी क्या, make to stock यानी हमेशा हम लोग उसका प्रोडक्ट का स्टॉकिंग करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग डीमार्ट, बिग बाज़ार में जाते हैं, उधर हमको सोप मिलता है, कोलगेट है फॉर एग्जांपल, नहीं तो आपके ऑयल के जो पैकेट्स है, बॉटल्स है, वो मिलते हैं। तो उसमें ये हम लोग स्टॉक करके रखते हैं, और स्टॉक करने के बाद फिर डायरेक्ट कस्टमर उधर जाके उसको उठा के लेके आ जाता है, करेक्ट। सो इसमें लीड टाइम कुछ भी नहीं है, आपने जाने का है, वो आपका जो प्रोडक्ट है उठाने का है, लाने का है। तो इसको सिर्फ शिप हमने बोले डिस्पैच के लिए, तो इसका सब मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इन्वेंटरी सब करके फाइनल फिनिश गुड हमको तैयार करके रखते हैं, और दैट इज़ बीइंग taken being given to the customer, that particular customer. So this is the 4 different manufacturing strategies many companies are using for their product manufacturing. So ये concept आगे जाके जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल में अभी जब भी हम लोग जाएंगे, तभी ये बहुत मायने रखता है कि क्या कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ किया है कौन से कंपनी ने, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
So going forward, we will take some more detail on this concept also in coming lectures. Okay. So this is the detailed discussion for each and every strategy which we have already discussed. So हम इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे. So this is the concept just I wanted to share with you in today's lecture. So thank you very much for the your time. एंड आई होप कि दिस कंसेप्ट हैज सम उसका फ्लेवर आपको थोड़ा मिला रहेगा कि व्हाट इज़ 4 स्ट्रेटजीज, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजीज क्या है और उसका वेल्थ मैनेजमेंट के साथ क्या लिंकेज है करके. तो फिर से कंक्लूड करने के लिए मैं फिर से 4 स्ट्रेटजीज आपको बोल देता हूँ. इंजीनियर टू ऑर्डर, मेक टू ऑर्डर, असेंबल टू ऑर्डर और मेक टू स्टॉक. इट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन द लीड टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. And this is the very important base function of the supply chain management in manufacturing. So ये इसको लेके हम लोग आगे जाएंगे और आगे के वीडियो में फिर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल में जब जाएंगे तभी इसको फिर से एक बार रिफ्रेश करेंगे. सो दिस इज़ ओवरऑल information in today's lecture I wanted to share with you. And thank you so much for your time. And if you like this content of this today's video, then you can share and like that on YouTube. Thank you very much. Thanks a lot.